सो हेलो गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ हैशटैग मेक यू ट्रेडर 90 डेज चैलेंज, जिसमें मैंने ये ठाना है कि मुझे आपको 90 डेज के अंदर एक बेहतर ट्रेडर बनाना है। नो इफ नो बट, बस बनाना ही है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने 3 वीडियोस में जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर पढ़ लिया है अच्छे से विद प्रैक्टिस ऑन चार्ट्स। ठीक है, अब इस 4th लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है नया, लेकिन कुछ तो है नया। कैसे? देखिए, सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस वीडियो को पॉज करके इस स्ट्रक्चर जैसे ये बना है इसको अपनी नोटबुक में बना लीजिए। ठीक है, ये आपका पहला काम है। ठीक है, एंड आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स। ठीक है, 15 ले लेते हैं। ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर की मार्किंग करनी है कि यहाँ पे हायर हाईज लोअर हाई एंड लोअर लोस कहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करा होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर को बनाने के बाद ठीक है उस पर मार्किंग आपने कर ली होगी, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है कि एक रिकैप है, हम ये देख रहे हैं कि हमने जो चीज़ पढ़ी है वो हमें आई है कि नहीं। तो जिनका सही होगा वेल एंड गुड, जिसका नहीं होगा नो प्रॉब्लम, भाई है ना, सब कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इसकी एक रिकैप कर लेते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग देखते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ हो सकती है। ठीक है, विद प्रॉपर इंड्यूसमेंट, लोअर हाई एंड लोअर लो। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं मार्केट जो है वो नीचे आ रहा था, राइट। आ रहा था, मार्केट का ये पहला पुल बैक हुआ जी। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने अपने, देखो हमेशा पुल बैक लेफ्ट साइड, ये मूव में ही ढूंढना होता है इन डाउन ट्रेंड, लेफ्ट साइड पे, यहाँ राइट साइड पे नहीं। ये राइट साइड है, आप देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, आपको लेफ्ट साइड में मूव देखना है, राइट। तो अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, हम इंड्यूसमेंट को एक्स से दिखाएंगे, राइट। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है तब हमारा क्या मार्क होता है, लोअर लो, राइट। और हमारा लोअर हाई कब मार्क होता है, जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, राइट। जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, एंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का मतलब है इस लो के नीचे क्लोजिंग, स्वीप नहीं, राइट। ठीक है, तो हमारा ये लोअर हाई कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना अगर लोगों ने सही किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब इसके बाद नीचे आते हैं, देखते हैं मार्केट का। अब ये बताओ, देखो यहाँ पे मजा आएगी, लोग कंफ्यूज होंगे, क्या ये एक इंड्यूसमेंट है? ठीक है, आप कहेंगे सर देखिए लेफ्ट साइड, नहीं 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 नहीं, ये एक वैलिड पुल बैक ही नहीं है, तो इंड्यूसमेंट कैसे हुआ? तो देखिए क्यों, क्योंकि मार्केट का वैलिड पुल बैक तभी माना जाता है जब इसका लो यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो। ठीक है, तब जाके ये एक वैलिड लो होता और ये इंड्यूसमेंट होता हमारा। ठीक है, तो बट मार्केट ने तो यहाँ पे नीचे ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट तो ऊपर है अभी फिलहाल के लिए, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक नहीं है। हमारा वैलिड पुल बैक बना कब है, आप ऑब्जर्व करो, हमारा वैलिड पुल बैक तब बना है जब ये वाला लो जो था, ये वाला लो यहाँ पर जो है वो ब्रेक हुआ, तब जाके ये एक्चुअली में मूव कैसे बना है। ये मूव बना है, एक बार ड्राइंग ले लेता हूं मैं ब्रश से, ये मूव है वो, क्लियर है? ठीक है, ऐसे मूव आया है वो। ठीक है, तो अब हमारा वैलिड जो पुल बैक है, ठीक है, हमारा जो वैलिड पुल बैक है वो कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी मार्केट ने जो आइडिया लिया है वो यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये हमारा आइडिया होगा, लेफ्ट साइड में भी है, देखो लेफ्टी साइड में हम इधर ही देख रहे हैं, इसी में, क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो हमारा पुल बैक होता है उसी को आइडियम माना जाता है, तो ये वाला आइडियम नहीं होगा, ये आइडियम होगा, राइट। ठीक है, इतना आपको आया समझ में? एंड एज सून एज मार्केट ने आइडियम लिया, हमने अपना लो मार्क कर दिया। अच्छा, अब हमारा हाई कब मार्क होगा, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस बिकम्स आवर लोअर हाई, क्लियर? ये हमारा लोअर हाई मार्क हो गया। अच्छा, उसके बाद अब कहाँ पे,
सी अब मार्केट लेफ्ट में नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो मार्केट ने इस पुल बैक को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया, ये हुआ हमारा इंड्यूसमेंट लिया, सॉरी, तो ये बना आपका लोअर लो। और लोअर हाई कब बनेगा? जब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हुआ हमारा लोअर हाई कंफर्म, राइट। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद मार्केट फिर एक मार्केट का देखो पुल बैक यहाँ पर है, फिर मार्केट का पुल बैक यहाँ पे है। अब अगर आप इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे तो इतना तो मैंने सिखा दिया कि ये इंड्यूसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट का वैलिड पुल बैक ही यहाँ से यहाँ तक चालू हुआ है। तो अगर इसका वैलिड पुल बैक तब माना जाएगा जब इसके लो को ऐसे ब्रेक करा जाएगा, ठीक है। यानी इस लो को जब ब्रेक करा जाएगा तब ये एक वैलिड पुल बैक बनेगा। तो जब तक लो को ब्रेक ही नहीं किया है तो ये एक वैलिड पुल बैक बना ही नहीं है। तो यानी अभी तक हमारा जो पुल बैक है वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद मार्केट ने जब इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है, नीचे की तरफ, तब जाके ये एक प्रॉपर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पुल बैक बना है, ठीक है। बट मार्केट ने इसको लिया नहीं है, तो हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने देखो स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, इसका मतलब ये एक वैलिड पुल बैक है, ठीक है। अब वैलिड पुल बैक को मार्केट ने अभी तक लिया नहीं है, ठीक है। ये हल्का सा मुझसे डायग्राम थोड़ा ऊपर हो गया, ये ऐसे आया था, ऐसे, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ही इस वैलिड पुल बैक को यहाँ पर लिया है, ये हमारा बना है इंड्यूसमेंट। एंड एज सून एज मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है तो हमारा ये क्या हो गया? लोअर लो कंफर्म। एंड जैसे ही मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पे ब्रेक करा, ठीक है, ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हो गया। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा नीचे कर दे इसको। क्लियर? तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर सही है, हाँ, आई होप आपकी यहाँ पे शायद मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर गलत हुआ हो गया था। बट उसके अलावा अगर आपका पूरा स्ट्रक्चर सही है, वेरी 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 गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अगर नहीं है, नो प्रॉब्लम। आई होप इस वीडियो के बाद आपका वो डाउट क्लियर हो जाए, राइट? ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ एक वैलिड पुल बैक क्या होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं क्विज के लिए पूछूंगा, आपको कमेंट में ज़रूर आंसर करना है। बट मैं पहले आपको फिर से बता दे रहा हूँ वैलिड पुल बैक क्या होता है। एक वैलिड पुल बैक तभी माना जाता है जब मार्केट मान लो नीचे आए, ऊपर गई, फिर ये ब्रेक जब करे, ठीक है, तो ये जब इस लो को ब्रेक करा जाता है तब ये एक पूरा पुल बैक माना जाता है। बट व्हाट इफ, यही को इसका क्वेश्चन है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मुझे एक बात बताइए, ठीक है। मार्केट ने इसको, ये कोई इसका क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताइए, ये वैलिड पुल बैक हुआ ही कैसे? ठीक है, ये वैलिड पुल बैक हुआ ही कैसे? इसका लो तो प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे तो लो इसका ब्रेक ही नहीं हुआ। जब इसका लो ऐसे ब्रेक होगा तब जाके ये एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा, तब तक के लिए एक वैलिड पुल बैक नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको वैलिड पुल बैक में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब एक क्विज का क्वेश्चन जरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्विज का क्वेश्चन क्या है? क्विज का क्वेश्चन ये है कि मार्केट ऐसे आ रहा है, फिर मार्केट ऐसे आ रहा है, फिर मार्केट, और मैं कमेंट में प्लीज रिस्पॉन्स अच्छा चाहता हूँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इक्वल बनाया और फिर मार्केट ने यहाँ पर, क्या ये एक आइडियम है या नहीं? प्लीज कमेंट करके यस या नो बताइएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दूं? ठीक है, क्या ये एक आइडियम है कि नहीं? मार्केट एकदम इक्वल पर है, ठीक है, ये दोनों एकदम इक्वल पर है, तो क्या ये आइडियम है कि नहीं? ये आपका क्विज का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है और इसका जो रिजल्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे रिवील करूंगा, एज वेल एज वीडियो में तो कर ही दूंगा। बट अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लीजिए, वो चैनल नहीं है, ग्रुप है। दैट मीन्स हम वन साइडेड डिस्कशन नहीं, हम टू साइडेड डिस्कशन वहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो वो भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आई विल हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है।
अब आते हैं आज का लेक्चर। एक तो ये रिकैप हो गया जो हमने अभी तक सीखा था, ठीक है। एंड अब जो लेक्चर में एक भाई ने मेरे ग्रुप में डाउट पूछा था, वो था एक्सिस बैंक का 45 मिनट्स का स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब मेरे भाई अगर आप देख रहे हैं और बाकी लोग भी, ठीक है, तो हम इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से चालू कर रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग आप देखो, अभी फिलहाल के लिए तो एक अच्छे से ये मुझे अप ट्रेंड में दिख रहा है, बट इसका लो कहाँ है पहले वो स्पॉट करते हैं। सबसे लोएस्ट पॉइंट अभी फिलहाल के लिए मुझे ये दिख रहा है, तो मैं यहाँ से स्ट्रक्चर की मैपिंग चालू करूंगा, ठीक है। आपने यहाँ से करी थी, नो प्रॉब्लम, बट फिलहाल के लिए हम हमेशा लोएस्ट पॉइंट से स्ट्रक्चर की मैपिंग को चालू करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे ही स्ट्रक्चर की मैपिंग चालू हुई, बहुत ध्यान से आप देखना कि मैं कहाँ पर पुल बैक्स को स्पॉट कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो। अप ट्रेंड में भी जो पुल बैक्स स्पॉट होते हैं वो लेफ्ट साइड में ही, ये लेफ्ट साइड में ही इंड्यूसमेंट के लिए पुल बैक को स्पॉट करा जाता है, राइट साइड में नहीं, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ना कि, मैं हल्का सा बना भी दे रहा हूँ, सपोज मार्केट ऐसे गया, ये इंड्यूसमेंट नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये वैलिड पुल बैक ही नहीं है। तो ये इंड्यूसमेंट बनेगा कैसे? इसके लिए इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, फिलहाल यहाँ पर नहीं है, राइट। चलो हटा देते हैं इन सबको और अपनी स्ट्रक्चर की मार्किंग चालू करते हैं, ठीक है। ठीक है, लो से हमने चालू कर दिया है। सबसे पहले हमारा पुल बैक कहाँ पर आया है, देखिए बहुत बारीकी से दिखाऊंगा मैं चीज़ों को, आप देखिएगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारी इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, यानी सबसे हाई कैंडल ये बनी। फिर इसके ऊपर हाई कैंडल कौन सी बनी, ये कैंडल बनी। यानी हमारे लिए पुल बैक कब कंसीडर किया जाएगा, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा जो यहाँ पर हो गया है, फिर एक और मल्टीपल एक और लो ब्रेक हो गया है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि पुल बैक के लिए जरूरी नहीं है एक कैंडल हो, मल्टीपल कैंडल्स का भी ये ब्रेक हो सकता है। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बना है, ठीक है। क्यों बना है, क्लियर है। फिर से दिखा दे रहा हूं कि मार्केट में ये कैंडल बनी, उसके ऊपर ये कैंडल बनी, उसके ऊपर ये कैंडल बनी, यानी ये हमारी हाई कैंडल थी। तो अब उसके नीचे मार्केट ब्रेक कर दिया है इस कैंडल से, फिर उसके नीचे एक और बार यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बना है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट वैलिड पुल बैक कब कंसिडर किया जाएगा, आप बताइए, ठीक है। इसको हम एक वैलिड पुल बैक तब कंसिडर करेंगे, ये हमारा लो ब्रेक हो गया, पुल बैक तो बन गया, बट ये वैलिड है कि नहीं ये कब कंफर्म होगा, जब जिस हाई ने ये पुल बैक बनाने का ट्राई किया वो यहाँ पर ब्रेक हो, जैसे यहाँ पर हुआ है। यानी ये चीज चल कैसे रही है, ये चीज चल रही है ये 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 देखिए ऐसे, क्लियर है, ठीक है। ये चीज ऐसे चल रही है, तो इसीलिए हम इसको एक वैलिड पुल बैक बोल रहे हैं। अदरवाइज अगर ये चीज यहीं से वापस आ गई होती, एक बार तो यहीं से ऐसे वापस आ गई होती, तो मैं इसको, तो कलर भी ऐसे है ना, ठीक है। तो ये अगर यहीं इसके नीचे से ही वापस आ गई होती तो ये हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होता, राइट, इंड्यूसमेंट के लिए। चलो, अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला ब्रेक नहीं किया, फिलहाल के लिए पुल बैक के लिए यहाँ ऊपर ब्रेक कर दिया है, यानी अभी के लिए हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो हम यहाँ स्पॉट करेंगे, ठीक है। बट मार्केट ने इसको लिया नहीं है, अब मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर गया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब ये कैंडल आप ऑब्जर्व करो, ये वाली, ठीक है। ये कैंडल, मुझे आप एक बताओ, क्या ये कैंडल ने एक वैलिड पुल बैक लिया है, हाँ या ना। मैं और जूम कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये देखो, क्या मार्केट ने यहाँ पर इस कैंडल के हाई या लो को ब्रेक किया है, देखो यहाँ पे इसका हाई है, ये इसका लो है, दोनों इसके प्रोटेक्टेड है। तो जब तक इन दोनों के हाई लो प्रोटेक्टेड है तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं होगा। तो इस मूव को हम देखेंगे कैसे, इस मूव को हम ऐसे देखने वाले हैं। देखो, मार्केट ऐसे गया, ऊपर नीचे, ये पूरा मूव यहाँ तक गया है, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे लिए सबसे हाईएस्ट कैंडल ये है। अब इस हाई कैंडल का जब तक लो ब्रेक नहीं होगा जो यहाँ पर हुआ है, तब तक एक वैलिड पुल बैक नहीं होगा। तो हमारे लिए वैलिड पुल बैक यहाँ तक बना, राइट, क्लियर। ऐसे देखो, अभी स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, बट क्या इसने इंड्यूसमेंट ले लिया है, नहीं, इंड्यूसमेंट तो अभी तक नहीं लिया, लेकिन एक नेक्स्ट पुल बैक बना दिया है।
अब ये एक वैलिड पुल बैक है कि नहीं, ये कैसे कंफर्म होगा? जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे लिए यस ये एक वैलिड पुल बैक है। और जैसे ही ये एक वैलिड पुल बैक बना, हम अपने इंड्यूसमेंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, कि हमारे लिए मार्केट कब इंड्यूसमेंट होगा? जब मार्केट इसको ले लेगा, इस पुल बैक को। ठीक है, अब इसके और इसके बीच, ठीक है, ये अगर कोई भी इंड्यूसमेंट होता है तो वो वैलिड नहीं होगा। मान लो जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो आप। ठीक है, एग्जांपल कैसे? कि मान लो ऐसा होता है कि मार्केट अब यहाँ नीचे आ गया, मार्केट ने क्या किया, ये एक और देखो ऐसे वो बनाया पुल बैक, अब मार्केट एक और बार ऊपर जाता, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे ले लेता, तो क्या ये इंड्यूसमेंट है? नहीं, ये इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, मार्केट का इंड्यूसमेंट यही है, क्योंकि मार्केट का अभी तक हाई यहाँ पे प्रोटेक्टेड। जब तक मार्केट का यहाँ हाई नहीं ब्रेक होगा, तब तक ये एक वैलिड पुल बैक यहीं पे रहेगा। ठीक है, बट जैसे ही मार्केट का हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, एज यू कैन सी हेयर, मार्केट जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा पुल बैक के लिए, क्योंकि लास्ट पुल बैक यही है। ये सबसे हाई कैंडल थी, हाई कैंडल का लो यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, तो अभी हमारे लिए इंड्यूसमेंट यहाँ पर आ गया है, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या ये एक पुल बैक है? नहीं, ये भी एक पुल बैक नहीं है, क्योंकि मार्केट का हाई लो प्रोटेक्टेड है। फिर हमारा नेक्स्ट पुल बैक देखो कहाँ पे आ गया है, हमारा जो नेक्स्ट पुल बैक है वो यहाँ पर आया है, ये। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पुल बैक है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे हाईएस्ट कैंडल ये थी, देखिए इस हाई कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट बन गया। फिलहाल के लिए इंड्यूसमेंट लिया नहीं है, बन गया। ठीक है, ये पुल बैक्स चल रहे हैं। फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया, अभी हाई लो प्रोटेक्टेड है सारे सब कुछ। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक पूरा बड़ा सा बनाया। ठीक है, स्ट्रक्चर को हल्का सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं। अभी हमारा लो चालू यहाँ से हुआ है, आप देख रहे हैं, बट हमारा हाई अभी तक हमें मिला ही नहीं है। हमारा हाई कब मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। देखो कैसे, ये एक पुल बैक था, राइट, ये। फिर मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और फिर मार्केट नीचे आया। क्लियर है? तो हमारे लिए जो आईडीएम हुआ है वो कहाँ पर हो गया है? यहाँ पर, ये। ठीक है, क्यों हुआ है आप समझ लो। ये वैलिड पुल बैक क्यों है? क्योंकि इसका हाई यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, ये देखिए। क्लियर, ये ब्रेक हो गया, इसीलिए ये सबसे हाई पॉइंट था। हाई पॉइंट से मार्केट नीचे आया और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। एंड जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेता है तो हमारा क्या कंफर्म हो जाता है? हायर हाई। क्लियर है? तो मार्केट ने देखो ऐसे, अब पुल बैक मैं दिखाता हूँ कैसे बनाए मार्केट ने, छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं पुल बैक्स। ठीक है, ऐसे बनाए। एक एक छोटी छोटी चीज स्पॉट करानी है भाई आपको। ये ऐसे गया, ये पहला वैलिड पुल बैक था, ये सेकंड था। ठीक है, अब इसके भी छोटे छोटे बन रहे थे, वो हम एक ही में काउंट कर लेंगे। फिर एक यहाँ पे आया, फिर एक यहाँ पे आया, फिर मार्केट यहाँ हाई पे गया, इसके हाई को ब्रेक किया, और फिर मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया। एक बार आप इस स्ट्रक्चर को देख लो, ये स्ट्रक्चर ऐसे बना है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद लो कब हम लोग मार्क करते हैं? लो जैसे ही ये यहाँ पे ब्रेक होगा। अच्छा, इसमें भी एक बहुत ट्रिकी चीज है, आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, एक छोटी चीज आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने क्या बोला है कि लोअर तभी मार्क करा जाता है जब मार्केट क्या ले, अपने हाई को ब्रेक कर दे। यही तो हमने बात करी है कि मार्केट अपने हाई को अप साइड ब्रेक कर दे। बट मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, ठीक है, क्या मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है? इस कैंडल पे देखिए, ब्लैक मीन्स बेयरिश कैंडल है मेरे लिए। ठीक है, तो क्या मार्केट ने इस यहाँ पे ब्रेक कर दिया है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, ये इस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक नहीं किया। यस यस, कैसे ब्रेक करने का मतलब क्या है? क्लोजिंग, मैंने पहले ही बोला था क्लोजिंग होनी चाहिए इस हाई के ऊपर। तो मार्केट ने इसके हाई के ऊपर तो क्लोजिंग दी ही नहीं है। मार्केट ने ऊपर ओपन हुआ लेकिन क्लोज इसके नीचे हो गया, तो इसको हम बोलते हैं स्वीप करना। वी विल नॉट से कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अभी हमारा लो कहाँ कंफर्म होगा? हमारा लो कब कंफर्म हुआ है? ठीक है, ये मार्केट चल रहा है,
चल रहा है, हमारा जो एक्चुअल में ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर का, ठीक है, इफ यू मस्ट ऑब्जर्व, वो कहाँ पर हुआ है, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक किया एक्चुअली में। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर भी नहीं किया, ये हमारा हाई बना था, ठीक है, उसके बाद ये हमारा हाई बना था, अब मार्केट ने इसको यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। सो अब ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, ठीक है, ये तो हाई यहाँ पे हमारा है, ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, देन ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रेक हुआ हमने सबसे पहले क्या मार्क किया, हमारा लोअर सबसे डीप पॉइंट ये था, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करिए, मार्केट गया ऊपर, ठीक है, ये ठीक है, मार्केट गया ऊपर ऊपर ऊपर, फिर मार्केट ने एक डीपर पुल बैक कहाँ लिया है, ये देखिए हमारा जो लास्ट स्विंग था, ये स्विंग सारे इनवैलिड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहाँ लिया, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर ब्रेक है, बट दैट विल नॉट कंसिडर एज, मतलब दैट स्ट्रक्चर विल नॉट कंसिडर कि ये इस लो को बना दे, ये लो को नहीं बना सकते। इस लो को बनाने के लिए स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग नहीं मिल रही तब तक हम ये कंसिडर ही नहीं कर सकते दैट ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए मार्केट की क्लोजिंग चाहिए, एंड टिल देन हम इसको एज अ लिक्विडिटी स्वीप ही देखेंगे, विल नॉट सी एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको नहीं देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम तभी देखेंगे जब क्लोजिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ने जब जैसे ही यहाँ पे वो लिया, ये हो गया हमारा हायर हाई कंफर्म, और हमारा हायर लो कब कंफर्म हुआ, यहाँ पे, कब, जब यहाँ पे, राइट, ये स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है, ठीक है, जब यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे हिसाब से कोई मेंशन नहीं करता, दीज आर ऑल लिक्विडिटी स्वीप। अब ये लिक्विडिटी स्वीप क्यों है, वाई आर दे कंसिडर्ड एज लिक्विडिटी स्वीप एंड नॉट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, बिकॉज मार्केट हाई बना रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो आप साइकोलॉजी थोड़ी समझो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, समझना, ठीक है, मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी को स्वीप किया, ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे क्लोज नहीं दिया, यहाँ पे अगर क्लोज दे देता तो भी मैं मार्क कर देता, देखो मार्केट ने यहाँ पे भी स्वीप किया, फिर ये हाई ऊपर बनाने का ओपन किया, लेकिन नीचे बेरिश कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आप साइकोलॉजी समझो, ठीक है, वाई आर दे कंसिडर्ड एज स्वीप एंड नॉट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज मार्केट कहीं यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है, समझ लो। अब अगर मार्केट ने ये हाई बना दिया है, इसके बाद अगर मार्केट ने ये हाई बना दिया है, यानी यहाँ तक हमारी रिजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है, आप समझ रहे हो, यहाँ तक हमारी सॉलिड रिजेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि अगर मार्केट एक कैंडल यहाँ बना सकता है तो यहाँ तक भी बना सकता है वो। अब हमारा जब ये हाई बन गया तो आप साइकोलॉजी समझो कि मार्केट इसको इसके ऊपर क्लोज ही नहीं दे पा रहा है, देखो स्वीप कर रहा है, ठीक है, क्लोज नहीं दे पा रहा है, एंड तब तक हमारे लिए ये सारी पॉइंट्स क्या होंगे, रिजेक्शन पॉइंट्स है, कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए दे विल सी दिस एज ब्रेक ऑफ, विल नॉट सी एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो आप, ठीक है, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व करा, अब चीज यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हाई बन गया हमारा, अब इस हाई के अंदर देखो कितनी सारी कैंडल इंटरनल स्ट्रक्चर बन गया। नाउ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा, ठीक, इसीलिए नहीं होगा बिकॉज मार्केट रिजेक्शन इसके नीचे कहीं से भी ले सकता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने के लिए ब्रेक नहीं कर रहा, पुश नहीं कर रहा, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट कंसिडर्ड दिस एज सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा सॉलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी हुआ जब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारा हायर हाई कहाँ हुआ, तभी, और जब जैसी मार्केट ने क्लोजिंग दी मैंने यहाँ पे अपना लोअर हाई मार्क कर लिया। अब मार्केट ने फिर यहाँ पे वो किया, ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया, वो इस लास्ट पॉइंट पे जो इंड्यूसमेंट था, सॉरी यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे था, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको स्वीप किया हमारा ये बन गया, ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद, ठीक है, ब्रेक करने के बाद हमारा अब नेक्स्ट ऑब्जर्व करो कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर है और मार्केट ने उसको लिया है कि नहीं, बिल्कुल ले लिया है। अगर आप ध्यान से देखो ये छोटे छोटे पुल बैक्स मार्केट बना रहा था, ठीक है, ये लास्ट पुल बैक था, ठीक है, और उसके बाद ये देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, ये पॉइंट क्लियर है, we'll see this as inducement ना, राइट, ठीक है,
ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। एंड जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, हमारा क्या कंफर्म हो गया, ये हायर हाई। और ये हमारा हायर लो कब कंफर्म हो गया, जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब हमारा ये ब्रेक, और यहाँ पर फिर मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके नीचे एक बार मुझे देख लें, मार्केट ने कोई स्विंग तो नहीं लिया है। मार्केट ने एक स्विंग यहाँ पर लिया था, लेकिन अब देखो यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि इस हाई एंड इस लो के बीच देखो यहाँ पे मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट लिया था, दिस। बट क्या हम इसको एज अ हायर हाई मार्क कर सकते हैं? नहीं। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हुआ है, इसके बीच मार्केट इंड्यूसमेंट अगर ले भी रहा है तो वो हमारे काम का नहीं है। स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाने के बाद जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, तभी हम अपने हायर हाई और हायर लो मार्क कर सकते हैं, राइट। इसके बाद ये हमारा कंफर्म हो गया हाई। अब हमें चाहिए होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फिर गया और यहाँ पे फिर से चौक कर दिया, ठीक है। तो मल्टीपल चौक हमारे हो गए, क्लियर। उसके बाद मार्केट आया नीचे, यहाँ पर हमारा ये लो की लास्ट डीप पॉइंट यही, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट वी विल स्पॉट इंड्यूसमेंट जो यहाँ पर बना, ठीक है। ये बना हमारा इंड्यूसमेंट, ये बना हमारा हायर हाई। कैसे बना हायर हाई, खुद ऑब्जर्व करो। इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक हो गया। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा हायर लो यहाँ पर कब कंफर्म हुआ है, जैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, मार्केट का पुल बैक लास्ट ये है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ हाई ब्रेक किया, फिर ये हमारा वैलिड पुल बैक बना, फिर ये बना, फिर मार्केट ने फाइनली इस पुल बैक को यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने पुल बैक लिया, ये हमारा हायर हाई कंफर्म, और हमारा हायर लो कहाँ कंफर्म होगा, द डीपेस्ट पॉइंट। डीपेस्ट पॉइंट अभी फिलहाल के लिए क्या है हमारा, ठीक है, अभी तो नीचे ही आ रहा है ये, और मार्केट का हाई लो प्रोटेक्टेड है सारा। ओ ये देखिए जरा, ठीक है, देखते हैं मार्केट का अभी यहाँ पे जो हाई बना है वो ये बना है, यहाँ पे पहले बना था। ये चीज मुझे समझानी थी उन भाई को भी, ठीक है, जो हमारे ग्रुप में है। ये देखिए, ये मुझे थोड़ा यहीं पे डाउट था, ठीक है। हमारा हाई ये है, इस हाई को मार्केट ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। आप ये समझो, तो अब हमारा जो हाई होगा, देखो ये भी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है स्ट्रक्चर मैपिंग में, जो लोग समझते नहीं है, ठीक है, कि मार्केट का हाई पहले यहाँ पर था, लेकिन जैसे ही ये हाई शिफ्ट हो गया इधर, अब यहाँ पे हमने हाई को क्यों शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये हाई ब्रेक हो गया है यहाँ पे, तो हमारा जो हाई है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अब हाई हमारा ये बन गया है। अच्छा, लेकिन अगर हमारा हाई चेंज हो रहा है तो हमारा फिर इंड्यूसमेंट भी तो चेंज होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब मार्केट के लिए इंड्यूसमेंट कहाँ पे था, मार्केट के लिए जो इंड्यूसमेंट है वो इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाएगा। जो इंड्यूसमेंट पहले यहाँ पर था वो इंड्यूसमेंट आ गया सीधा इधर, ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इन द ग्रुप, कि मार्केट में हाई यहाँ शिफ्ट हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इस हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब आप खुद बताओ, दो हाई तो एक साथ हो नहीं सकते। हाई का मतलब ही क्या होता है, हाई का मतलब हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट फिलहाल मार्केट के लिए ये है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है। तो एज सोन एज आप देख रहे हैं कि मार्केट स्वीप कर रहा है, स्वीप मतलब विग बना दिया, और इसमें भी देखो एक तरीके से वही किया, मार्केट ने ब्लैक कैंडल बनाई है, मीन्स बेयरिश कैंडल। ऊपर ओपन तो हुआ लेकिन नीचे क्लोज हो रहा है, तो इसीलिए हमारा ये मार्केट का एक तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ बट स्वीप हो गया, तो बड़ा एक हाई बना दिया। एंड इसीलिए ये मार्केट का हाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो एज सून एज वो शिफ्ट हो गया तो हमारा इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो गया। इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो जाने के बाद हमारा लोअर अप कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है कि नहीं, ठीक है। एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं इसको। यस, मार्केट ने स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, तो हमारा ये जो लो है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, सबसे डीपेस्ट पॉइंट, राइट। ये हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग थी
एक्सिस बैंक 45 मिनट्स की, ठीक है, कहाँ पे चौक हुआ आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, कहाँ पे बॉस हुआ, ठीक है, और कहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर, ऑल बेस्ड ऑन रूल्स। आपको रूल्स चेंज नहीं करने, रूल्स वही रहेंगे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तभी हो सकता है जब मार्केट नीचे या ऊपर की तरफ ब्रेक करे, उसी हिसाब से हम लोअर हाई, हायर लो सब मार्क करने वाले हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब भी एक हाई को स्वीप करता है और एक नया हाई यहाँ पे जैसे बनाता है, तो हमारा वो हाई उधर शिफ्ट हो जाता है, एंड अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो सेम वे हमारा इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो जाता है और हमारा लोअर हाई भी उस अकॉर्डिंग बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सिस बैंक, ठीक है। अब बिटकॉइन मैं आपके लिए कल स्ट्रक्चर मैपिंग करके 4 आवर्स में बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपके डाउट को कंटिन्यूसली क्लियर कर रहा हूँ, एंड एज वेल एज मैं एक होलिस्टिक अप्रोच ले रहा हूँ आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए, ठीक है। ट्रेडिंग सिखाने के लिए सिर्फ टेक्निकल ज़रूरी नहीं है, टेक्निकल सिर्फ 20% है जो शायद मैं 1 महीने के अंदर अच्छे से सिखा के ख़त्म कर दूंगा। टेक्निकल्स के साथ साथ साइकोलॉजी को बिल्ड करना, उसके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। ये मैं आपके लिए उस ग्रुप में लेके आ रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से कोई कोर्स में भी नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद कोर्सेज लिए हुए हैं और उसमें उन्होंने बस मुझे ये पढ़ा कर ऐसे ही छोड़ दिया था 7-8 वीडियोस में, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, बहुत कम, मतलब छोड़ो, ठीक है। तो मैं वो तो नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखा करिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ रिटेंशन काफ़ी कम रहता है। भाई देखो, मैं ट्रेडर ऐसे बन पाया हूँ कि मैंने 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की एक सिटिंग में पूरी वीडियोस देखी हैं, उनको समझा है, उनको प्लॉटिंग करी है, ठीक है। अगर आप 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट में भाग जाओगे तो उससे आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच।